और फाइनली वो टाइम आ गया है कि शादी हो रही है। इवेंट के लिए आपने कपड़े तैयार करने को आपको बोला था, हो गए सारे? हो गया ना भाई, वो सामने पड़े था। वो ये था कि भाई आप लोगों को बताया था शादी है कि मेरी शादी है। शेरवानी वगैरह बन गई है, ये नवीद भाई ने बनाई है। ये लगा इंटरेस्ट नहीं होती जैसे दूल्हे की, वो लग रहा है। इंशाल्लाह ताला मेहंदी का ड्रेस भी तैयार हो गया। मेहंदी का ड्रेस तैयार हुआ है। देखो जी मैं मेहंदी लगा के आई हूँ, फेशियल करवा के। बट यहाँ पे लाइटें सारी लग गई हैं, तो भाई बैठ से लाइटें देख लो। अस्सलाम वालेकुम। ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग व्लॉग बाय जमाल बदर जेबी और कुकिंग विद अम्मी। तो क्या हाल है आप सबका? ठीक है, खैरियत से हैं, खुश हैं? आई होप आप सबका दिन बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। अब कोई सफाई हो गई तो मुझे इजी फील हो रहा है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, नोटिफिकेशन नहीं ऑन की, तो क्या कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? किस लिए कर रहे हो? मतलब सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन ऑन कर दो, ताकि जब भी हम व्लॉग लगाएं आपको नोटिफिकेशन आ जाए कि न्यू व्लॉग आ चुका है। तो सबसे पहली बात, सफाइयाँ रेनोवेशन अभी ख़त्म नहीं हुई। आज सुबह मैं थोड़ा सा एडिटिंग कर रहा था, रात को मैं कर नहीं पाया, मैं बहुत थका था, मैं सो गया। ठीक है, तो आज सुबह वो बंदा शीट वाला है, शेड वाला, जो मुझे कुछ डिज़ाइन दिखा के गया है। एक ये डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन है, और जो हमने सेलेक्ट किया है ये, नो सॉरी वो वाला, माय बैड, ये वाला, ये डिज़ाइन हमने सेलेक्ट किया। तो ये बनाएगा वो 3:30 बजे तक आएगा, उसने लगाएगा यहाँ पे, ये सारा कवर हो जाएगा। फिर बारिश का पानी कुछ भी नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये काम है आज। दूसरा काम है कि जो हमारी यहाँ पे लगी हुई हैं विंडोज़ इस कमरे में, जो आपको नज़र आ रही हैं, जो कि आप कुकिंग में दमी जिनके सामने चली गई हैं, पता नहीं मास्क नहीं पहना हो तो व्लॉग में सामने आ जाती हैं। तो वो है ये वाली विंडो, इस विंडो पे रीलिंग लगनी है। रुक जाते हैं, नहीं कर लें पहले कर लें कोई बात नहीं। इधर सोने हो मोने हो, इत्थे हो सोने हो, की हाल चाल? ठीक हो? खुश हो? हुन तसल्ली आ, आप थोड़ा ही सी तसल्ली है, हुन खुश हैं, हुन तसल्ली है, मैं सारी उम्र की खुश हूं, हुन तसल्ली आ गई, शुक्र है अल्लाह का। हुन कोई साच सहारा लिया तेरे। मेरे मियां कह रहे थे गन जब भी जाती गन खिलार लेती है, फिर खुद बीमार होके आ जाती है। तो खैर एक यहाँ पे रीलिंग लगनी है, और फिर इसके बीच में नहीं, सॉरी, इसकी इस साइड पे लगनी है, जो कि ऑलमोस्ट साइड पे रहेगी। बट अगर कोई मेहमान आ जाए तो बंदे ने कवर करना हो तो कवर भी कर सकता है। एक और भी बात है, जो लोग कह रहे हैं ना जेबी कि तुम अपने दादकू में नहीं गए, अम्मी ससुराल में नहीं गई। मेरे सबसे ज्यादा आजकल कोई नया ड्रामा उठा, एक तो इतने ड्रामे उठते हैं, मुझे नहीं समझ आती। कभी कोई ड्रामा, कभी कोई ड्रामा, कभी रेनोवेशन ड्रामा, कभी क्या ड्रामा, बट इट्स ओके, चलते रहते हैं। बट हम जवाब दे देते हैं ताकि जो हमारे प्यार करने वाले हैं उनको कम से कम पता चले। बात ये है कि जो अम्मी बताने लगी हैं वो अम्मी खुद ही बताएंगी कि कुछ लोग आजकल कमेंट कर रहे हैं कि आप अपने दादका घर नहीं गए, आप आपके दादा अबू की फैमिली, आप अपने अब्बू की फैमिली के पास नहीं गए। पहली तो बात है, हम दादा अबू के ही घर में है, ये दादा अबू का ही घर है। अगर कोई होता इधर तो ये घर इस तरह होता। एक दूसरा, बदर की फैमिली से कोई भी पाकिस्तान में नहीं है, उनकी अम्मी और उनका भाई दो ही हैं, वो कनाडा होते हैं। हम किसके पास जाएं? कनाडा जाएं। और दूसरी बात, मेरे अम्मी और अब्बू जो है ना वो कज़न थे, तो जो मेरी खालाएं हैं ना वो अब्बू की भी रिश्तेदार लगते हैं। मैं और वो फुफ्फो मामू के हैं। हाँ, मेरी जो सास हैं वो मेरी फुफ्फो भी हैं, तो इसलिए वही हमारा गांव है, वही इकट्ठा ही गांव है, सारा कुछ है। मेरे ताया पूरी जिंदगी के कनाडा में है। ठीक है, वो कभी वापस ही नहीं आए, जब से गए हैं वो अल्लाह उनको जिंदगी दे। दादी माँ पहले हमारे साथ यहाँ पे रहती थी, और फिर जब दादी माँ का वीज़ा लग गया वो कनाडा चली गई। फिर उसके बाद हम लोग स्पेन चले गए। तो उसके बाद से बस फिर यही है, वही मतलब गांव में आपस में जो मेरी खालाएं हैं, जो मेरे बाकी रिश्तेदार हैं कहीं बीच में, तो वो सारे आपस में अब्बू के भी रिश्तेदार हैं, अम्मी के भी रिश्तेदार हैं। तो आई होप ये मसला क्लियर हो गया। अगर नहीं हुआ तो फिर सोचते रहो, कोई बात नहीं। 110 नहीं हमने देना, तो फिर रहने दो, हम किसी और को भेज देते हैं। सस्ता कहाँ से है? महंगाई आगे को जा रही है, तुम भी मैंने काम शुरू किया, पता नहीं है काम का। यही लोया सारा इकट्ठा करता। हाँ, लोया सारा इकट्ठा करता है। ये जो बड़े तोड़े से एक छापर सी का चाहिए बस। छान बुरा बेचा जा रहा है यहाँ पे। भाई मेरी आवाज़ सब कुछ, मेरे पाँव में कील लगा हुआ है, मेरे से चलने भी मुश्किल हो रहा है, बट कोई बात नहीं। कपड़े बदल लिए हमने। अब वो टाइम आता है जिसका आपको था बेसब्री से इंतजार, वो टाइम जिसका इतने टाइम से लोग मुझे कहते थे कि ये कब होगा, कि जे भी तुम शादी कब करोगे। तो
फाइनली वो टाइम आ गया है। अभी मैं जा रहा हूँ नवीद भाई के पास इवेंट के कपड़े उठाने। तो मैं कपड़े पहन के आपको उनको दिखाता हूँ कि कैसा लगूंगा मैं। और फाइनली वो टाइम आ गया है कि शादी हो रही है। तो लेट्स गो। नवीद भाई ने आउटफिट कैसे बनाए हैं शादी के, तो चलो चलते हैं। और दूसरा मैंने आज बाल भी कटवाने हैं। अब हम चलते हैं नवीद भाई की तरफ अपने शादी के कपड़े लेने। हम आ गए नवीद भाई की शॉप पे। इवेंट के लिए आपने कपड़े तैयार करने को आपको बोला था, हो गए सारे? हो गया ना भाई, वो सामने पड़े हो। सारे कपड़े तैयार हो गए। अभी ट्राई करते हैं तो दिखाते हैं जी स्पेशल इवेंट क्या था। चलो भाई, जो सरप्राइज था वो ये था कि भाई आप लोगों को बताया था शादी है कि मेरी शादी है। शेरवानी वगैरह बन गई है, ये नवीद भाई ने बनाई है। बाकी इंशाल्लाह ताला मेहंदी का ड्रेस भी तैयार हो गया। मेहंदी का भी हो गया। ये बारात का है, ये मेहंदी का ड्रेस तैयार हुआ है। और बाकी वलीमे का भी इंशाल्लाह पेंडिंग है। वलीमे का 1-2 दिन में तैयार हो जाएगा। तो बस ये सरप्राइज था, मैंने कहा आप लोगों को बता दें। तो नीचे कमेंट में बताओ कैसा लग रहा है मेरा शादी का ड्रेस। ठीक लग रहा है? चेंज करने की जरूरत नहीं है आपको। चेंज करना अभी टाइम है, बता दें पहले से। भाई बनाने वाले हमारे ये भी दर्जी थे, इनने भी किया है, इनको भी दिखा दें। ये शलवार कमीज के मास्टर है। अच्छा, क्या आप कह रहे हैं वॉक करके दिखाओ जी? वॉक करके आप देख लें, आप लोग बता दें पूरी शेरवानी कैसी लग रही है। आप लोगों को पूरा एक आइडिया हो जाए कि इस तरह की शेरवानी है। क्या लगा? इंटरेस्ट नहीं होती जैसे दूल्हे की, वो लग रहा है। मोहसिन भाई फाइनल सेट कर रहे हैं। मोहसिन भाई ठीक है? जी जी माशाल्लाह प्यारा है। प्यारा है? जी जी ओके कर दें। ओके। पर जब शादी होगी फिर तभी ओके करेंगे ना। यार मजाक कर रहे हैं गाइस, कोई शादी वादी नहीं है हमारी। फीलिंग ले रहे हैं हम, शादी वाली फीलिंग ले रहे थे। सारी दुनिया कहती है पाकिस्तान शादी करने आया, तो मैं कहा चलो आप लोगों को भी थोड़ा सा प्रैंक कर दें। मजाक टाइम खत्म, बड़ा मजाक हो गया। अब हम दिखाते हैं हमने किया कि मेरी शादी नहीं है। इससे पहले सब अनसब्सक्राइब कर दो। एक ही प्रिंस कोड बना आपका, एक ये वाला प्रिंस कोड बना है, ये है वलीमे के लिए। आपको बटन इसके रहते हैं सिल्वर कलर के लगेंगे। ये क्या बना जी, ये देखते हैं। जो एक मेहंदी का दिखा, जो आपको मेहंदी का दिखाया था वो मेहंदी का ही है, पर मेरी मेहंदी का नहीं है। ये मेहंदी का फंक्शन के लिए बना है। सीक्वेंस का वर्क हुआ है इस पे। और जो बारात है वो है ब्लैक ड्रेस के साथ आपका कोट है, ये कैजुअल कोट। ये हमारा बन गया बारात के लिए। तो ये पूरी लुक जिस दिन तैयार होगा ना, आप इंतज़ार करो, उसी दिन आप लोग देखोगे तो फिर आपको पता चलेगा किस तरह की लुक निकलती है। इसके नीचे कौन सा ड्रेस पहनना है, क्या पहनना है, तो वो पूरी लुक आप निकलेगी तभी। क्यों जी? इंशाल्लाह। तो फिर आप लोग रेटिंग दे देना नवीद भाई ने ड्रेसिंग किस तरह की है नीचे। अभी नहीं, जब पूरा तैयार हो गया। अभी तो शॉप का ड्रेस आप मेंशन कर देना। शॉप का ड्रेस जी बताएं। टेंच बटा ज़रूर मार्केट, शॉप नंबर 5। ठीक है, ये भी बताएं ना क्या क्या हो सकता है यहाँ पे। सर आप तस्वीर दिखाएं, हमसे बनवाएं जो भी दुनिया का डिज़ाइन है। 2 लाख वाला कितने में बनाएंगे? 2 लाख वाला 4 में। 4 में। जो भी आपने डिज़ाइन बनवाना है, शलवार कमीज़ नॉर्मल या जिस तरह की भी। मेरे ईद पे जो कपड़े पहने थे जितने भी शलवार कमीज़ सब भाई ने बनाए। स्पेशल ऑफर जो है वो देना। दूसरी शादी की स्पेशल ऑफर है। बहुत ऑफर है, इधर 50% डिस्काउंट। इधर पहली नहीं हो रही है, दूसरी पे, पहली पे कोई डिस्काउंट दे। पहली पे नहीं है भाई, दूसरी पे डिस्काउंट, तीसरी का काम फ्री। मोहसिन भाई की होगी शादी इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर। मोहसिन भाई आपको कोई डिस्काउंट दिया इनने? ड्रेसिंग हम खुद करेंगे जी भाई। अच्छा चलो, मेरे होते हुए कर लो, फिर आ जाऊंगा मैं। अच्छा भाई, सॉरी फॉर द प्रैंक। मुझे पता है आप लोगों को इस वक्त क्या सोच होगी। बड़ा आई एम सॉरी, मुझे करना था थोड़ा सा प्रैंक, आप लोगों के साथ भी बनता था। वापस घर जा रहा हूँ, कपड़े लेके जो ले लिए, तो चलते हैं वापस घर, ये रखते हैं। और फिर मुझे जाना है बाल कटवाने, और वो शीट वाले ने भी आना है, शीट लगवानी है, वो काम भी आज करवाना है, रीलिंग भी लगवानी है, तो वो सारे काम हो जाएंगे। तो ये कपड़े लेके चलते हैं घर भाई, वापस से टेंच क्यों नहीं गलियों में। इसके लिए रीलिंग वाले भाई तो आए हुए, रीलिंग तो लग रही है। मैंने सोचा है कि क्यों ना हम जो पेंटिंग्स पड़ी हुई थी वो भी इनसे लगवा लें। ये एक पड़ी हुई है यहाँ पे, फिर बाद में मेरे से लग रही नहीं। गुड आइडिया जमाल। मैंने सोचा है ये वाली पेंटिंग इधर से लगाएंगे, उस वॉल पे जो रह जाएगी ये वाली, इसको लगा देंगे इधर के इस जगह पे। इसी तरह हमारी पेंटिंग्स भी सारी लग जाएंगी। रीलिंग तो ऑलरेडी भाई कर रहे हैं, पे लगनी रहेगी, यहाँ पे लगेगी, फिर रीलिंग का काम भी खत्म। सारा क्लियर हो गया। मुझे एक चीज़ नहीं समझ आती, ये जब भी जाते हैं अपना खिलारा
संभाल के क्यों नहीं जाते? हमेशा मुझे करना पड़ता है। हालांकि 2 मिनट का काम होता है भाई, अपने किसी के घर काम किया, अब चीज़ें उठा लो, पर नहीं। वैसे आपस की बात है भाई, पेंटिंग वाला काम मैंने अम्मी के पूछे बगैर किया। मैंने जहन में आया तो मैंने लगवा दी हैं। अब आप लोग मुझे बताओ कैसी लग रही हैं। पर्दे भी लग गए हैं, सिर्फ ये वाले लगे हैं क्योंकि ये पड़े हुए थे, ये अभी नए लेने हैं और इधर जो बीच में आने हैं वो भी नए लेने हैं। तो एक पेंटिंग वो लगाई है मैंने, एक ये लगाई है और एक ये लगाई है। तो फ़िलहाल जितना तैयार हो गया, मैं आपको पहले बिफ़ोर दिखा दूं कि बिफ़ोर ये कमरा कैसा था। बिफ़ोर ये कमरा था ऐसा। ये है बिफ़ोर, ये सारा बिफ़ोर। ठीक है, और जो आफ्टर है ऐसा। तो किचन तो बिफोर आप सबने देखा ही था। तो अब किचन हो गया कुछ ऐसा। तो ये हो गया किचन का सारा। और अब जो मेन है वॉशरूम। वॉशरूम में अभी बिल्कुल फाइनल तक नहीं हुआ, बट ये है कि बहुत चेंज तो आ गया पहले से ज़्यादा। अभी टाइल्स रहते हैं, पर वो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया इवेंट है, आज से उनकी ढोलकी शुरू हो रही है। कल मेहंदी है, परसों बारात, फिर वलीमा। ठीक है, हमारे बिल्कुल साथ रहते हैं जो उनकी, हमारे जो रेंट आउट पोर्शन में पीछे 25 साल से रहते हैं, उनकी फंक्शन है। बट मैं आपको दिखाता हूँ कि वॉशरूम बिफोर था वो है ऐसा, पुराने टाइप का, बिल्कुल पुराने टाइप का। ठीक है, ये पुरानी सीट लगी हुई है, सब कुछ पुराना है। तो ये सीट चेंज करनी है। इधर न्यू जो आई डोंट नो जो सीट होती है नॉर्मल वो लगानी है। अब जो आफ्टर है वो है ऐसा। अभी इसमें टाइलें वगैरह पेंट वेंट होना रहता है, पर वो शादी के बाद करेंगे क्योंकि उनके इवेंट है। मैं उसके लिए आज बॉलर गेम है, मैंने कहा आपने बहुत दिन लगा दिए हैं सफाइयों में, अब ज़रा फेशियल वेशियल कराएं। मैंने भी आज जाना है रात को, तो अब वो करा के अब बस रह गए यहाँ पे शेड। तो वो शेड वाले से मेरी बात हुई है, वो बस आ रहा है, वो आ जाए तो ये शेड वाला काम भी मैं ख़त्म करवाऊँ और फिर मैं जाऊँगा अपनी कटिंग करवाने और फिर मैं हो जाऊँगा फ्री। फिर फंक्शन हम एंजॉय करेंगे सारे शादी के। मज़े की बात है जब अम्मी आएंगी तो अम्मी का ये पेंटिंग्स देख के देखते हैं क्या रिएक्शन होगा। मुझे तो अच्छी लग रही हैं, मतलब वो जगह पे अच्छी लग रही है। ये जगह भर चुकी थी पर्दों से, तो इस पर मैंने कुछ लगाना मुनासिब नहीं समझा। ये खाली थी बिल्कुल, तो इस पर ब्लैक अच्छी गोल्डन के साथ मैचिंग जा रही थी और वो थोड़ी सी मुझे नॉर्मल लग रही है। बट आई कैन बाय अनदर वन जो पूरी फुल हो और वो मतलब कोई हमारी फ़ोटो या कुछ इस तरह हो, बट उसका कील, उसका मतलब वो जगह तो बन गई ना, तो बुरी नहीं लग रही। तो लेट्स सी, उसको हम यहाँ पे भी कर सकते थे। वैसे ये द्वार भी बिल्कुल खाली है, बट चलो कोई नहीं, फ़िलहाल के लिए अच्छी लग रही है। तब अम्मी आती हैं, अम्मी तो अपनी सेटिंग आराम से अलग करेंगी ना, वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, चलो भाई, शेड वाले भाई भी आ गए। ये लगेगा अब यहाँ पे ऊपर। आराम ना तल तेज इसको झाड़ू दो ना, तल का मैं देता हूँ झाड़ू। ऊपर से सारे सरिये उतर के ये ना काटना तुम। सेंटर में हाथ रख, कौन लेके जाएगा? तू लेके जाएगा। हाँ, शीट लगाने में कितना टाइम लगेगा? शीट लगाने में कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा। क्या अम्मी आ गए? अम्मी के पास मास्क नहीं है। अम्मी ये देखें जी, मैंने ये शादियाँ लगवा के शादी के बैग उतार दें, मुझे दे दें, इससे पहले आपकी मेहंदी खराब हो। अंदर आए। ये देखें, आप रूम देखे ना, आपने रूम देखा ही नहीं। ओ पर्दे लग गए, मैंने देखे ही नहीं था। मैंने कहा क्या नहीं दिखा रहे। माशाल्लाह अच्छे लग गए ना, सही हो गए। गुड बॉय, गुड बॉय। मेरी माँ कितनी सादी है वैसे, देखे नहीं। मेरी माँ कितनी सादी है अभी भी वैसे। ओके, अच्छा ये भी लग गया। फिर घूम के देखे ना, सारी पेंटिंग सीनरी सब कुछ लग वही मैं कह रही हूँ। अच्छा ये भी लग गया, ये भी मैंने तो देखा ही, मुझे चक्कर चढ़े हुए थे। वो उधर लगा दी।
हाँ। ये मेरा लड़का बड़ा प्यारा है, मेरा बच्चा कामयाब है, मेहंदी मेरा बच्चा कामयाब है। वो मुझे कह रही, मैंने कहा नहीं, मैंने उससे कहा था 5 बजे तक मैं आ जाऊंगी, तो इसलिए नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छा। ये उससे ही लगवा लिया मैंने कहा वो आया हुआ हमारे से ड्रिल होनी नहीं, मैंने उससे सारी लगवा ली। हाँ सही हो गया ना, सारा लग अच्छा भी हो गया। गया। ये इधर अच्छी लग रही थी बीच में, मैंने कहा ये काली इधर लगा दी, वो छोटी उधर, वो बड़ी वाली थी मैं बेड के पीछे। डेकोरेशन तो तेरे बाद बस है। मैं कहा पता नहीं मेरी मेहंदी दिखाने के लिए इतना कह रहा है, दरवाजा निकल। ये देखो जी मैं मेहंदी लगा के आई हूँ, फेशियल फूशियल करवा के बड़े सालों बाद। मतलब ये जो पार्लर जिसमें मैं पहले जाती थी उसमें ही जाती हूँ, बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह वो, तो उनसे सारी आज ज़रा मिट्टी शिट्टी उतारी है। हाँ मैं ऊपर छत डलवा लूँ, फिर मैं अपना भी ज़रा मुँह शूँ साफ़ करवाऊँ। लाइटें उनने लगानी शुरू कर दी हैं वहाँ पे, लाइटें भी लगनी शुरू हो गई। एक और 5 हो। ये देखो भाई पाकिस्तान की छतें वाइब्स आ रही हैं आप लोगों को। अभी यहाँ पे सारा शीट जोड़ी जा रही है, ये सारी शीट अब लगेगी उस छत के ऊपर, फिर नीचे पानी वाला काम ही खत्म। तो भाई आप लोगों में कहता है ना, एक ये घर है, एक ये घर है और उस साइड पे हमारा घर है, तो पूरा बन के फिर एक घर बनता है। इधर ये देखें, ये भाई साहब लाइटें लगा रहे हैं, शेड अपनी जगह पे आ चुका है। मुझे अभी तक टाइम नहीं मिला कि मैं जाके बाल कटवाऊँ, बट जाना है, रात को जाऊँगा, कोई बात नहीं। आज लो औरतों का कोई फंक्शन है, मर्दों वाला कोई काम नहीं है इतना, तो इट्स ओके। अच्छा बचपन में ना हमारे ये ऊपर इतनी छतें नहीं होती थी ना, ये इतनी ऊपर से जितनी जितनी ये ना सारी छतें इतनी होती थी, तब बेहतर होता था। अब तो पता नहीं क्या क्या बन गया इधर, क्या क्या माहौल हो गए यहाँ पे। भाई छत के हालात पहले देखो, आप देखो छत साफ़ सुथरी होगी, सही चमका दिए हैं छत को। अब इसकी फिटिंग हो रही है, देखते हैं कितना टाइम लगता है फिटिंग में। नीचे से ऐसी लगेगी, अभी डल रही है, अभी डली नहीं है। अभी वो जो किनारा ना वो इशू आ रहा है, तो वो सही करना है। तो अभी ये काम लंबा है थोड़ा, मुझे नहीं लगता आज भी मेरी कटिंग होगी, पर करवानी है आज ही। लेट्स सी, कुछ ना कुछ हल निकल ही आएगा। हैं कमरे तक गई थी। लो भाई लाइटें ऑन होगी, वो भी और वो उस किनारे से भी। ये बिल्कुल यहाँ पे बचा है ना, उसके बिल्कुल सामने थोड़ा सा उधर से नीचे से खाली नज़र आ रहा है। ठीक है यहाँ पे लाइटें सारी लग गई हैं, पूरे घर लाइटों से सज चुका है भाई। यार एक तो ये फैंस भी ना, बस 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 उप्स। ये देखें अम्मी तैयार हो गई हैं, फंक्शन पे जा रही हैं। उपटन का है लेकिन मैंने येलो नहीं बनाया क्योंकि मैं येलो कम पहनती है। मेहंदी देखें कितने कलर है। हाँ कलर है, पहले ही लोग कहते हैं ये देखा ना, अम्मी मेहंदी पे फंक्शन पे जा रही हैं और मुझे देख। भाई तू कह रहा है ना ये औरतों का फंक्शन है, इसलिए मैंने कहा चलो मैं जाती हूँ, तुम काम करवाओ। आंटी भी आ गई हैं, तो अब हम जाते हैं उधर उनके घर, तो देखेंगे अगर कोई उधर बनी तो माशाल्लाह वैसे प्यारी लग रही। वो मैं हूँ ही प्यारी, ये भी कम्मी जो इसलिए ये भी प्यारा, तब भी तो प्यारा है ना, मैं प्यारी हूँ। ओके भाई, अम्मी चली गई उपटन पे जो साथ वाले घर में है, और यहाँ पे ये शेड लग चुका है, बट इसकी ये वाली हल्की सी साइड और ये वाली हल्की साइड रह गई है, वो कल सुबह 10 बजे आके लगाएंगे। तो ये काम हो चुके हैं, और मेरे बार्बर को मैंने कॉल की जिससे मैंने कटिंग करवानी थी, उनने बोला भाई साहब हम तो कहीं चले गए हैं, या तो हम रात को 11 बजे आएंगे आपके घर आके आपकी हेयर कटिंग कर देंगे, या फिर सुबह आ जाओ। तो अब मेरे को लगता है पूरी शादी में बिना कटिंग के गुजारूंगा, देखते हैं क्या बनता है, कब कटिंग होती है। रोले इतने रोले, बट ओह माय गॉड आई एम सो टायर्ड। A few moments later. उस घर में पूरा फंक्शन चल रहा है उपटन का। ये भाई बाहर से लाइटें देख लो, बाहर से लाइटें ऐसी लग रही हैं, इधर फंक्शन चल रहा है।
ओके गाइस, उसी के साथ आज का व्लॉग एंड करने का टाइम आ गया है। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया हो एंड मेक श्योर टू फॉलो अस ऑन आवर सोशल मीडियाज। मेरा इंस्टाग्राम है OMG जमाल बदर, और जो दूसरा इंस्टाग्राम है वो ऑफिशियल कुकिंग विद अम्मी के नाम से है। तो मेक श्योर हमें वहाँ पे भी फॉलो करो, हर जगह पे फॉलो रखो, टिकटॉक पे भी हमें फॉलो रखो। तो आप सबके प्यार मोहब्बत का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा, कमेंट करके बताएं कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। और प्रैंक के लिए आई एम सो सॉरी। बनता है, वो बनता है, थोड़ा तो बनता है ना, थोड़ा तो बनता था। तो आई होप यू एंजॉयड द व्लॉग। इंशाल्लाह आप लोगों को मैं मिलूंगा कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।